पर उन्होंने उसकी एक ना सुनी। और उस आंदोलन का परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है कि बच्चे जुड़ना नहीं चाहते। वो ये कहते हैं कि कुछ नहीं होता। इतना बड़ा स्तर पे आंदोलन हुआ था लेकिन सरकार ने हमारी एक नहीं मानी। अगर इनको कुछ हो गया तो क्या कहेंगे कि किन के लिए लड़े थे? उन बेरोजगारों के लिए जो खुद नहीं चाहते लड़ना, जो सोशल मीडिया पे भी सहयोग नहीं कर रहे, संगठन नहीं बना सकते। कम से कम मेरे सवाई माधोपुर के जितने भी भाई बहन इस लाइव को देखें, वो इतना शेयर करें कि ये आवाज़ पूरे मतलब भारत में गूंज जानी चाहिए। सगला भाई राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी झुंझुनू को जो आपनो एक ग्राम पंचायत है कुलोद कला बैठा कोई जो एक जाखड़ा को बास थारे साथ अभी जुड़ रहे हैं हूँ। देखा कि शौर्य चक्र विजेता विकास जी जाखड़ बंक द्वारा अभी आमरण अनशन करो जा रहे है और दूर दूर लोग ही जो अठे पहुँच रहे हैं और एक मन जो आपको सहयोग कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है कि वीडियो थे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर एक युवा है जो युवा हुंकार है जो एक माना के साथ जुड़ सके। बना रहो, बातचीत कर से अभी कि कठाऊँ के लोग सौ बड़ी चीज़ अगर देखा और बात करें कि एक महिला ही जो अगले ये आंदोलन में शामिल होने के लिए है जो काफ़ी दूर चाल के आए हैं। पूरी जानकारी दिलवा से कि कठाऊँ के चाल के आए हैं और क्या सहयोग है वो जो ये आंदोलन में करना चाहे हैं। कहाँ से आए हो अभी? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से। कौन सी क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? क्या सहयोग आप इस आंदोलन में करना चाहते हो? सर मैं सही बताऊं कि मैं ये चाहती हूँ कि जैसे सर हमारे लिए भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि वो भूख हड़ताल नहीं करें। क्योंकि भूख हड़ताल सर मैं देख चुकी हूँ। मैं फर्स्ट ग्रेड के आंदोलन में रही थी सर। तो उसमें क्या है, फर्स्ट ग्रेड आंदोलन में एक नोनी सबनानी नाम की एक लड़की थी। आज मेरे वो हजारों भाई बहन, मुझे पता, इतना शेयर कीजिएगा इसको ताकि ये आवाज़ है ना उन भाई बहनों तक पहुंच जानी चाहिए जो फर्स्ट ग्रेड के आंदोलन में थे। और इतना शेयर कीजिएगा कि पूरे भारत में इसकी आवाज़ गूंज जानी चाहिए इस आंदोलन की। क्योंकि आप लोग उस दिन को मत भूलिएगा जब कुछ बहनें टंकी पे रही थी और उन्होंने कितना संघर्ष किया था, लेकिन उस मुद्दे को राजनीतिक बना दिया और इस वजह से उस आंदोलन में असफलता मिली थी। और उस वैकेंसी का इंतज़ार करते करते देख लो आप 2 साल हो गए, फर्स्ट ग्रेड की नहीं आई वैकेंसी और आज हम अभी तक उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और देखो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी दी तो क्या दिया? घोटाला, सारी भर्तियों में घोटाला। और आज मैं आई हूँ तो सिर्फ रीट के लिए नहीं आई ना, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी चाहिए मुझे चाहिए कि जो भर्तियाँ हो रही है वो सारी पारदर्शिता से हो। मैं हूँ तो वैसे एक टीचर लाइन की तैयारी में कर रही हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्योंकि देखो आगे सभी के बच्चे हैं, भाई बहन हैं, कोई के चाचा है, कोई के, सभी परिवार में तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके सभी के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उस आंदोलन में उस लड़की ने 17 दिन आमरण अनशन किया था। सरकार के हर मंत्री की तरफ, सत्ताधारी पार्टी के मंत्रियों की तरफ, एमएलए एमपी की तरफ, विशेष तौर पे सचिन पायलट साहब की तरफ वो निगाह बिछा के देखती रही कि वो आएंगे, मेरा हड़ताल तोड़वाएंगे और मुझे खाना खिलाएंगे, मेरी मांग मानेंगे। पर उन्होंने उसकी एक ना सुनी और उस आंदोलन का परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है कि बच्चे जुड़ना नहीं चाहते। वो ये कहते हैं कि कुछ नहीं होता। इतना बड़ा स्तर पे आंदोलन हुआ था लेकिन सरकार ने हमारी एक नहीं मानी। आज मैं आई हूँ, मुझे क्या मेरे घर वालों ने इजाज़त थोड़ी ना दी है, आप लोगों के थ्रू उन तक न्यूज़ पहुँचेगी, पर मैं नहीं डरती। और मैं सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग सर से कहिए कि ये आमरण अनशन ना करें, क्योंकि इनके भी बच्चे हैं, घर परिवार है। वो लोग क्या कहेंगे कि मतलब बेरोजगारों के लिए ये भूख हड़ताल पे बैठे। सर ये क्यों बैठे भूख हड़ताल पे? मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग हैं ना बेरोजगार, हम बैठेंगे भूख हड़ताल पे, ये क्यों बैठे भूख हड़ताल पे? तो मैं सारे बच्चों से कहना चाहती हूँ कि सब लोग सर से रिक्वेस्ट करो कि सर आप भूख हड़ताल पे मत बैठो, हम बैठेंगे आपकी जगह। और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर सर अपनी जिद नहीं मानेंगे ना, अपनी जिद पे अड़े रहेंगे तो मैं भूख हड़ताल करूँगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये बेरोजगारों के लिए भूख हड़ताल करें। इनके भी घर है, परिवार है, इनके माँ बाप, अगर इनको कुछ हो गया तो क्या कहेंगे कि किन के लिए लड़े थे? उन बेरोजगारों के लिए जो खुद नहीं चाहते लड़ना, जो सोशल मीडिया पे भी सहयोग नहीं कर रहे, संगठन नहीं बना सकते। कम से कम मेरे सवाई माधोपुर के जितने भी भाई बहन इस लाइव को देखें, वो इतना शेयर करें कि ये आवाज़ पूरे मतलब भारत में गूंज जानी चाहिए। सोनिया गांधी जी जो कहती,
प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया था यूपी में कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। पूरे राजस्थान में आप खुद देख लेना कि पूरे राजस्थान में से कौन आया, एक मैं आई हूँ ना। तो मैं लड़की हूँ ना, लड़ सकती हूँ। मेरी आवाज़ को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि ये आवाज़ प्रियंका गांधी जी तक पहुँच जानी चाहिए और वो मजबूर हो जाएं अशोक गहलोत जी को ये कहने के लिए कि आप अपनी मनमानी बंद कर दीजिए। डोडासरा जी, आप अपनी मनमानी बंद कर दीजिए। बच्चों के साथ आपने बहुत अन्याय किया है, बहुत अत्याचार किया है। बच्चे जब अपनी मांग लेकर के आपके पास आते हैं तो आप उनको डांटते हो, तड़ी पिलाते हो। फर्स्ट ग्रेड के आंदोलन के टाइम पे भी आपसे पूछा था कि सर परीक्षा कब होगी, आपने कहा था कि इलेक्शन के बाद और बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही होगी। उस टाइम पर भी पंचायत चुनाव और बोर्ड एग्ज़ाम्स थी और आपने अचानक डेट की घोषणा कर दी। सारे मजदूर वर्ग के बच्चे थे, वो गांव में काम करने चले गए और आपने अचानक डेट की घोषणा करते ही सब बच्चे परेशान हो गए कि अब क्या करें। तो डेट बढ़ाने की मांग की थी सर हमने। आज वही युवा है, वही पीड़ित युवा आज खड़ा हुआ है वापस से। और आप देखना उस आंदोलन को आपने दबाने के लिए सर आपने कितने ही सारे मैं क्या कहूँ राजनीतिक संगठन जो हैं बहुत सारे चला रखे हैं युवा बेरोजगारों के नाम पे। वो हम लोगों की मांग नहीं सुनते। मैं नहीं डरती, क्या करेंगे मैं नाम नहीं लूँगी, परंतु फिर मुझे कुछ लोगों के नाम लेने पड़ेंगे। उपेंद्र यादव जी को मैंने फ़ोन करा था कि भैया हमारी परीक्षा में इस तरह धांधली हुई है, प्लीज़ कुछ करवाइए। उन्होंने मांग उठाई एक नौटंकी करके और बोले कि कोई बच्चा ही नहीं है, मैं क्या करूं। आज भी कोई बच्चा नहीं है। ये बच्चे कुछ आए हुए हैं दूर दूर से, 10, 20, 50 जो भाई हैं हमारे। तो अभी भी तो हो रहा है ना। एक संगठन राजस्थान यूनिवर्सिटी का है, मेरा भी उसमें नाम है, तो उसमें होशियार मीणा भाई है। मैंने उनको भी कहा भाई मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी, आपने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। मैं आपको 10 दिन 15 दिन से महीने से फ़ोन करे जा रही हूँ और जब से पेपर हुआ तब से मैं आपको फ़ोन कर रही थी, भैया प्लीज़ भैया इस मांग को उठाओ, भैया प्लीज़ इस मांग को उठाओ। किसी ने सुनी मेरी बात। असलम भाई, जब आपको मेरी ज़रूरत थी फर्स्ट ग्रेड आंदोलन में, आपने कहा बहन 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 बैठ जा टंकी के नीचे हैं। और वो एक मेरी बहन जिसने इतना संघर्ष किया था, सिक्कर की रहने वाली थी, वो उसके घर पे पुलिस को भी भेजा गया बाद में कि वो टंकी पे चढ़ी थी 2 बार और ये कहा गया कि तो विपक्ष की पार्टी के कुछ बच्चे कर रहे हैं। तो मैं सभी भाइयों और बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग घर पे बैठ कर के इन बातों को इतना शेयर कीजिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया इतना हो चुका है कि अपन सरकार जैसे निर्देश अपन को देगी उसके अनुसार चलते हुए आंदोलन जारी रखेंगे। और आप सब लोग सर से निवेदन कीजिए कि आमरण अनशन ना करें। अगर यह आमरण अनशन करेंगे तो हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा कौन? ये जो जिस भी रास्ते से अपनी बात को मनवा सकते हैं सरकार से तो वो कर सकते हैं। इसलिए इन सब लोग मिल करके जितने ज़्यादा जुड़ सकते हैं सब लोग लाइव जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सर से रिक्वेस्ट कर सके। अब मैं आप लोगों के सामने या तो सर मानते हैं, वरना मुझे तो बैठना है ही है, क्योंकि एक जने को तो बैठना ही पड़ेगा। और पहले मैं सोचती थी कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अब इसलिए कर रही हूँ मैं क्योंकि मेरे साथ में एक सच्चा इंसान खड़ा है इस वजह से। वरना हर बार ये होता है कि आमरण अनशन करने वाला बैठा रहता है और वो साथ देने वाले भग जाते हैं। अब हम किसके भरोसे बैठे? हमारा कोई साथ ही नहीं देता, पुलिस वाले ले जाके थाने में बंद कर दे, क्या करें? ये और ऐसा ही करती है सरकार, बहुत प्रेशर बनाती है। पिछली बार जब टंकी पे चढ़े थे तो घर वालों को उठा के ले आए, दबाव बनाया, उतर जाओ उतर जाओ। मैं कहना चाहती हूँ मेरी आवाज़ को इतनी शेयर कीजिएगा कि डोडासरा जी और गहलोत जी तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे घर वालों तक मत पहुँचना, वरना ये मैं तो वैसे भी नहीं उठूँगी। आप लोग कितना ही कुछ कर लेना, इतना शेयर करो, मेरी आवाज़ पहुँचा देना। बस मेरी आवाज़ पहुँचनी चाहिए उन तक कि उन्होंने बच्चों के साथ बहुत अत्याचार कर लिया, बहुत गलत शब्द बोले उन्होंने। कितनी बार बच्चे अपनी मांग ले करके जाते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ सारे बच्चों से अपनी राय देना कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि नई भर्ती का हमें लोभ लालच मत देना सर, क्योंकि हम है ना बिल्कुल अपनी मांग पे बिल्कुल जायज़ है। चाहे जान निकल जाए, मेरी लाश को यहीं जल जाएगी, लेकिन मुझे अस्पताल में भी मत लेके जाना। वरना मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर मेरे को मौत आ जाए ना, मुझे इसी गाँव में जला देना, लेकिन मुझे अस्पताल में भर्ती मत कराना। और मेरे बाद भी सर मेरी लड़ाई को जारी रखेंगे और आप सब लोग मेरा साथ देना।
हर आंदोलन में ये होता है कि कोई साथ देने वाला नहीं होता, सब उठ के भग जाते हैं। पर अब के बार ये लड़ाई आर पार की और ये पूरी होनी चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरी आत्मा दुखेगी, मैं मर भी गई ना तो भी मतलब मेरे को दुख होगा कि मेरी ये लड़ाई पूरी नहीं हुई। और ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आने वाले हर बेरोजगार की लड़ाई होगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी भविष्य खतरे में। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ को जो नारो प्रियंका गांधी के द्वारा उत्तर प्रदेश में दिए गए, लेकिन राजस्थान है। आज उम्मीद करे कि राजस्थान की लड़कियों के लिए भी है जो वह आवाज़ उठावें। आला कमान की जब बात करी जाए तो नारा दिया जाए ही तो आज राजस्थान में तुबा की सरकार है तो अठे है जो सुनवाई क्यों नहीं हो रही। बातचीत करी लगातार है जो आंदोलन अभी शुरुआत है आजू, और देखा हाँ सरकार है या फिर सरकार का प्रतिनिधि ही कब तक है ये चीज़ की सुनवाई करें हैं। आमरण अनशन में आज विकास जी को सहयोग करने के लिए जो सिक्करों भी युवा पूछ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा बातचीत करना। नमस्कार भाई साहब। सर मेरा नाम सुमित शर्मा है। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 महीनों से लगातार मैंने ऐसा एक एग्ज़ाम दिया, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021। 4 सितंबर को एग्ज़ाम आयोजित होनी थी। फिर आरपीएससी ने 13, 14 और 15 सितंबर को एग्ज़ाम करवाई, 3 दिन में एग्ज़ाम करवाई। सबसे पहले पॉइंट यही बनता है कि रीट में 26 लाख कैंडिडेट ने एक साथ एग्ज़ाम दिया 26 सितंबर को। ऐसा है कि जो 4 सितंबर को एग्ज़ाम होनी थी 7-8, ऐसा क्या कारण था कि 8 दिन किसका कि आप 3 दिन में कर रहे हो? कोई 1-2 महीने आप किसका थे, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्टपोन की भी आवाज़ उठी थी कि आप 1-2 महीने आगे कर दीजिए एग्ज़ाम को, लेकिन पोस्टपोन नहीं की। कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्ज़ाम करवा सकते हो, लेकिन पारदर्शी तरीके से तो होनी चाहिए। जब 13 सितंबर को पेपर हुआ तो पेपर बीकानेर से पाली आउट हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप पर गया, बाकायदा उसके सबूत है। और पाली में FIR नंबर 331 इसके खिलाफ लॉन्च हुई। राजस्थान पुलिस पोर्टल के ऊपर अगर आप देखोगे जो एप्लीकेशन आता है उसमें अगर आप FIR नंबर डालते हो 331 तो उसके ऊपर डाउनलोड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान पुलिस के द्वारा उसको हटा दी जाती है। आखिर उनको भी तो डर है ना, किस बात का डर लग रहा है कि आप पोर्टल से FIR जो लॉन्च हुई है, सबको जानने का अधिकार है, सूचना का अधिकार सबके पास में है, लेकिन पुलिस के द्वारा हटा दी जाती है। फिर 13 सितंबर को ही जयपुर के एक परीक्षा केंद्र के अंदर से वीडियो वायरल हो जाता है, परीक्षा केंद्र के अंदर से। बिल्कुल, देखो ये तो जो घटनाक्रम हुए हैं, लेकिन अभी यह चीज़ चाहूँगा कि जब आज जो शुरुआत करी गई है तो युवा के द्वारा है ये आंदोलन में ये जो आमरण अनशन में है इनकी तरीकों से सहयोग करो जा रहे हैं। आमरण अनशन में मैं तो ये कहना चाहता हूँ सभी युवा आमरण अनशन पर बैठेगा। राजस्थान के सभी युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी, जैसे 26 लाख रीट में है, 8 लाख SI में है और JEN, सबको मिलाकर लगभग 40-50 लाख कैंडिडेट होते हैं। हर एक युवा भूख हड़ताल पर अगर बैठेगा तब जाकर राजस्थान सरकार को होश आएगा कि हाँ बिल्कुल गड़बड़ी हुई है। पहले आपने देखा RS में गड़बड़ी हो गई, फिर रीट में गड़बड़ी हो गई, SI में गड़बड़ी हो गई, JEN में, सब परीक्षाओं में घपला हो रहा है। लेकिन डोटासरा जी कहते हैं कि पेपर तो पारदर्शिता के साथ में हुआ है, जबकि 13 FIR तो मेरे पास में है, वो फिर किसके खिलाफ लॉन्च हुई है? जब सरकार के प्रतिनिधि ये बोल रहे हैं कि पेपर पारदर्शिता के साथ में हुआ है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। 13 FIR लॉन्च हुई है, लगभग 150 से ज़्यादा अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 200 डम्मी कैंडिडेट बैठ रहे हैं और फिर ये बोल रहे हैं कि पेपर पारदर्शिता के साथ में हो रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हर एक युवा को आमरण अनशन में बैठना चाहिए, मैं भी बैठूंगा। और ये मुद्दा पूरे राजस्थान ही नहीं, भारत में भी नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेंड करवाएंगे कि मैं भी भूख हड़ताल पर हूँ। ट्विटर पर ट्रेंड करेगा 1-2 दिन में। जी सर, अभी देखा कि हर कोई युवा है या भी चाहें कि थारे द्वारा यो आमरण अनशन न करो जाए, और काफ़ी युवा ही चाहें कि वह आमरण अनशन पर बैठें और सरकार को मांग बनवाएं, तो इस पर थे के विचार रखो? नहीं, मैं तो युवा जितना भी ही बन कहूँगा कि ते पढ़ाई करो तारी, है ना। मैं बैठे हूँ अनशन पर, और मन इलिए बैठना पड़ रहा है कि सरकार आवाज़ दबा रही है। लोकतंत्र में सौ बड़ो जो को मान एक हक मिलो है, एक अधिकार है, वो है कि मैं अपनी बात है वह कोई भी फोरम पर रख सका। सरकार हमारे द्वारा चुनाई सरकार है। अब सरकार में प्रश्न में कौन पूछता है कि भाई काम है ते क्यों करो, हमारे खिलाफ क्यों करो, वो प्रश्न करता है, सरकार दमन करते हैं। तो मार्ग बहुत तरीका है लोकतंत्र में आवाज़ उठाने को, कट्ठे जाएगी सरकार डाल तो मैं पात गेल छोटा को ना
कद तो इकट्ठे लुक जाओ, चाहे कोई सी गुफारी में लुक जाओ, गेल कौन छोड़ना। बोलता रहूँगा, लगातार बोलता रहूँगा, जब तक कामयाब नहीं होऊंगा बोलता रहूँगा, मरते दम तक बोलता रहूँगा। और काफ़ी युवा यह भी चाहो हैं कि थे आमरण अनशन न करके है कि बा को साथ दो और बा को सहयोग करो आगे सरकार उन लड़ाई लड़ने के लिए, तो बन के बोलना चाहो? वो सहयोगी है। मैं तो सगले बच्चा कहूँ कि जुड़ो, एक जगह बात है या पूरी सरकार तक पहुँचा, और सरकार तक कहीं पहुँचा कि संगठित होकर एक साथ बोलो, सोशल मीडिया के थ्रू बोलो। गांव में बैठा हो कटे भाई, गांव में भी मंडलियों हैं जी, आपके गांव में धरना दे दो, सरकार घटे घटे परेशान करेगी तान। आप तो लाख लाख की भीड़ करे हंडे हैं, गाँव हो कस्बो हो गली हो बड़े धरना दो, 5 आदमी 10 आदमी टाबर मीडिया के थ्रू अखबार के थ्रू लोगों तक बात पहुँचाओ कि भाई हाँ मैं भी सरकार की नीति जो महा घोटाला चल रहे हैं आके खिलाफ हाँ, और जठे तक सरकार को सल्टान नहीं करेगी तो मैं उरम को नहीं उठाऊंगा। जठे भी सरकार का प्रतिनिधि ही, MLA ही या लोकल लेवल पर जगह प्रतिनिधि हैं, बाकी थ्रू सरकार तक बात पहुँचानी चाहिए, ज्ञापन दो, तो ऐसा चीज़ है जगह सरकार पर प्रेशर बढ़ाना को काम करेंगी। बिल्कुल। तो बातचीत करिए, आज धरना को पहलो दिन है, शुरुआत है आमरण अनशन की, और एक मान हर एक युवा हूँ यही उम्मीद करी जा है कि जी भी गांव में जठे भी रह रहे हैं आंदोलन ने सहयोग करें, न कि आज यो सिर्फ एक विकास जी जाखड़ को जो आंदोलन है, क्योंकि हर एक युवा की यह मांग है। लगातार ही जो भर्ती में घोटाला हो रहे हैं, लगातार ही जो भर्ती रद्द हुए हैं या फिर फर्जी तरीक़ों करवाए जाए हैं, पारदर्शिताओं नहीं हो पाए हैं, बस है मांगन लेके आज युवा के साथ जुड़ रहे भी हैं। और आपा भी उम्मीद कर रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा है जो सरकार पर दबाव बनाया जाए वो इस चीज़ में, और जो भर्ती ही बन पारदर्शिताओं करवाई जाए, कमेटी है भी को जो निर्माण करो जाना चाहिए। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।